Audio Jungle. चलिए ध्यान दीजिए, टैली है ना। हम सबसे पहले सीखेंगे आज टैली में क्या, इंट्रोडक्शन टैली है क्या, ठीक है ना। टैली क्यों सीखना चाहिए, है ना। टैली सीखने का कारण में उद्देश्य है कि हम अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, है ना। अकाउंटेंट वर्क जो होता है, ये समझ लीजिए आपका कंपनी का सेकेंड नंबर का समझ सकते हैं, ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं। इनकी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी इन्हीं के पास होता है, अकाउंटेंट के पास सारी डिटेल्स, किधर से कितना आया, किधर कितना गया, किधर से कितना मिलना है, किधर कितना कितना देना है, ये सब रिकॉर्ड किसके पास रहता है, अकाउंटेंट के पास। अकाउंटेंट से बिना पूछे कोई सवारी काम आगे नहीं किया जाता। कोई नया चीजें करना है तो अकाउंटेंट का परमिशन लेना अनिवार्य है, क्योंकि अकाउंटेंट कर रहा है, उसको विवरण पता है क्या है क्या नहीं है, कैसा है क्या सिस्टम है, बिजनेस आपका प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, ये सब चीजें की जानकारी हम ले सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। टैली का पहले फुल फॉर्म आ जाता है ट्रांजेक्शन अलाउड इन ए लीनियर लाइट यार्ड, है ना। तो आपका लाइन यार्ड आपका फुल फॉर्म आता है टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर, यानी कि दोनों मतलब काम सेम ही होता है। ट्रांजेक्शन अलाउड करता है, लीनियर लाइन मतलब पूरे एक साल का, यानी लीनियर मतलब स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, है ना। ये नहीं कि एक एंट्री अप्रैल में कर दी, एक एंट्री जून का कर दी, एक एंट्री दिसंबर का कर दी, ऐसा नहीं। डेट बाय डेट, जिस अकाउंट में एंट्री होगी आपको काम लेन देन होगा, उसी डेट में आपको काम करना है, उसी डेट की एंट्री करना है। आप सामान खरीदे 25 तारीख 25 मई को, एंट्री कर दी 25 अप्रैल को, हो सकता है क्या ऐसा नहीं, एक बार प्लेंटी कैसे हो जाएगा, है ना। लेकिन ये सब चीजें, और यहाँ पे आ जाता है टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर, इसमें भी सेम आपका वही आता है, टोटल मतलब कुल सबको मिला करके, लीडिंग लिस्ट ईयर मतलब पूरे एक साल का, है ना, विवरण रखा जाता है इससे, ठीक है। और टैली इंट्रोडक्शन जो क्या है कि टैली अकाउंटिंग जो हमारा बहुत है, आने के महत्व है अकाउंटेंट का हमारे जीवन में, लेकिन देखा जाए तो बहुत महत्व है शुरू से लेके अब तक, यानी कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तब से उसका अकाउंटिंग शुरू हो जाता है, अकाउंटिंग गिनती शुरू हो जाती है ना। अब उसके लिए क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना, कहीं ना कहीं तो कोई ना कुछ को मेंटेन करेगा, अच्छा आप रजिस्टर में करे चाहे जैसे भी करे, है ना। वैसे पहले क्या करते थे, सरकारी कार्यालय कोई भी कार्यालय होता था, ऑफिस होती थी, पहले रजिस्टर रखे रहते, टेबल भरा रहता था आपका रजिस्टर से, पहले टेबल भरा हुआ रहता था आपका रजिस्टर से। अब आप जाकर देखेंगे कंप्यूटर मिलेगा, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप, सब काम उसी में, एक आध का कोई फाइल होगा, फाइल होगा बस, नहीं तो वो भी फाइल कौन सा होता है, प्रोजेक्ट का फाइल होता है, वो भी अकाउंटिंग का फाइल नहीं होता है। या बिल का जो फाइल बना, आपको बिल जो आती है आपका माल, तो उसका बिल आता है, उसकी फाइल होती है कि नहीं। नहीं तो सब काम किसमें, कंप्यूटर में है, ठीक। आप क्या करते थे, पहले लाइन लाइन खींच खींच के काम करते थे, अब लाइन खींचना नहीं है, डायरेक्टली काम कर सकते हैं, डायरेक्ट वो चीजें हमको सिस्टम में मिल जाता है कि जिससे हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे जाते हैं। टैली जो आपका है, टैली के क्या आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम अपने अकाउंट को मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे भी आपका बताया जा रहा है, पेरोल मैनेजमेंट है, बैंक लेन देन है, आपका रिसर्च, साइंटिफिक आपका रिसर्च वगैरह होता है, सबका यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन वगैरह कर सकते हैं, ठीक। टैली लेखांकन सिद्धांतों की इन्वेंट्री और डेटा अखंडता के साथ पास व्यापक समाधान प्रदान करता है। टैली में वैश्विक व्यापार को शामिल करने की वाली सुविधा भी है। वैश्व मतलब एक देश से दूसरे देश में लेन देन करते हैं, तो उसके एंट्री कैसे करेंगे, तो इसमें पूरा हमको आता है विवरण कि जो हम सामान खरीद रहे हैं, जो पार्टी है वो किस देश का है, इंडिया का है कि इंडिया के बाहर का है ना, अमेरिका से सामान आ रहा है कि यहाँ से आ रहा है, वो सब चीजें की भी हम एंट्री इसमें इजिली हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे जाता है टैली प्राइम को किसने बनाया, ठीक। टैली प्राइम को किसने बनाया है, श्याम सुदन गोयनका, उनके आने की भात गोयनका, उनके बेटे कौन है, भात गोयनका। कब बनाए, 1986 में। कब बनाया गया, 1986 में बनाया गया है। और कंपनी का नाम क्या है, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये जो आपका प्रेजेंट नाम है कंपनी का, पहले कुछ और नाम था इसका, ठीक है। ये सब आपका टैगलाइन है, टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक। और इसका हेड क्वार्टर आपका कहाँ मिलेगा,
बेंगलुरु। कहाँ मिलेगा? बेंगलुरु कर्नाटक इंडिया, यानी कि बंगलोर में आपको हेडक्वार्टर है इसका, मेन ऑफिस, यानी कि वहीं बनाया गया है इसको। कहाँ बनाया गया? बेंगलोर कर्नाटक, आपका कर्नाटक में बेंगलोर में बनाया गया है। ठीक है। प्रोडक्ट्स का आपका प्रोडक्ट जो सॉफ्टवेयर वर्जन है, टैली प्राइम है, टैली आरपी है, टैली सर्वर 9 है, टैली डेवलपर 9 है एंड सॉफ्टवेयर 9 है। ये सब टैली का ही एक प्रोडक्ट का चीज आपको वर्जन है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है। सिर्फ टैली ही नहीं है, टैली आरपी 9 बका देखिए दोनों सेम है। टैली प्राइम और टैली आरपी 9 देखा जाए तो दोनों मतलब सेम है। टैली आरपी 9 पुराना वर्जन है, टैली आरपी 9 के बाद टैली प्राइम आया। ठीक है ना। और टैली सर्वर अलग होता है, टैली डेवलपर अलग होता है और सॉफ्टवेयर अलग होता है, लेकिन लगभग काम यही किया जाता है। डेवलपर में क्या होता है कि टैली को हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें जो दिया गया है मॉडिफाई, जैसे मान लीजिए हमको फॉर्मेट में, उसके फॉर्मेट में कुछ और ऐड करना है, नया फॉर्मेट बनाना है, तो डेवलपर का प्रयोग किया जाता है। इसका अलग से कोर्स होता है 8 महीने का। ठीक है ना। इसकी कोडिंग होती है टीडीएल, टैली डेवलपर लैंग्वेज। ठीक है ना। उसको सीखना पड़ेगा, तो उसके बाद तब से आप कर सकते हैं। आई बस समझ में। चलिए आगे आते हैं। टैली का फुल फॉर्म आपका हो गया, और फिर आपका वेबसाइट आ जाता है www.tallysolution.com, है ना। अब जो आता है टैली कंपनी जो आपका है, पहले यानी कि जो पहले का जो नाम था पीट्रॉनिक्स नाम से जाना जाता था। क्या नाम था? पीट्रॉनिक के नाम से जाना जाता था, जिसे सन 1986 में श्याम सुंदर गोयनका उनके पुत्र श्री भात गोयनका ने मिलकर डेवलप किया था। उस वक्त श्याम सुंदर गोयनका एक कंपनी संचालन करते थे। वे दूसरे प्लांट्स और टेक्सटाइल्स मिल्स को कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल्स और मशीन पार्ट सप्लाई करते थे। यानी जो उनके पिताजी थे, कौन? श्याम चंद्र गोयनका, उनके पिताजी है ना भात गोयनके के। तो उन्होंने यानी क्या करते थे कि कंपनी चलता था, जो सप्लाई करते थे मशीन पार्ट्स हुआ, रॉ मटेरियल वगैरह हुआ, सब सप्लाई करते थे, है ना। इनका यही काम था। तो इसलिए इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए उनके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जिससे वो अपना बिजनेस आसानी से मैनेज कर सके, यानी हिसाब को आसानी से मैनेज कर सके। तब उन्होंने अपने बेटे से कहा कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर बनाओ, यानी कि समस्या को दूर करने के लिए, है ना। तब उन्होंने बेटे से कहा कि सॉफ्टवेयर बनाओ कि जिससे हम अपना एक क्या करें, जिससे हम अपने बिजनेस को आसानी से मैनेज कर सके। भात गोयनका जो कि मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट थे, क्या थे? मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट थे। एप्लीकेशन के लिए सबसे पहला वर्जन कौन सा आ गया था? एमएस डॉस एप्लीकेशन के रूप में। एमएस डॉस के रूप में जो वर्जन था, एमएस डॉस पुराना वर्जन, डॉस पढ़े ना आप लोग, तो उसी डॉस के में आपका ओपन किया गया, बनाया गया था। ठीक है। इसमें सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग फंक्शन है। बेसिक मतलब किसको कितना पैसा दिए, किसे कितना पैसा लिए, है ना। ये सब उसी में हम काम कर सकते हैं, लेन देन रिकॉर्ड कर सकते थे, और ज्यादा कोई इसमें कार्य नहीं कर सकते थे। ठीक। जिसका नाम पेट्रोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंट रखा गया था। तो क्या नाम था उस समय? पेट्रोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंट नाम रखा गया था। ठीक है ना। चलिए फिर बाद में आता है 1986 में आपका टेलीसोल्यूशन की स्थापना भारत में श्याम सुंदर गोयनका ने की, यानी कि इसकी स्थापना, कंपनी की स्थापना कब हुई? 1986 में की गई। और फिर क्या कर दिया गया? 1988 में आपका जो टैली ने अपना पहला सॉफ्टवेयर उत्पादन की टैली 3.0 जारी किया, जो एक बुनियादी यानी कि बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि पेट्रोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि का नाम बदल करके टैली रखा गया, है ना। जो नाम क्या था पहले? पेट्रोनिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग था 1986 में, तो 88 में क्या कर दिया गया, इसको नाम को हटा करके टैली रखा गया, यानी टैली नाम चेंज कर दिया गया। फिर 1990 में क्या किया गया कि इसको मल्टीपल मुद्रानी की मनी में, है ना, करेंसी में इसकी शुरुआत की गई, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय के लिए अधिक उपयोगी हो गया। अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि एक देश से दूसरे देश पे। ठीक है ना। नेशनल लेवल में होता है तो एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है। इंटरनेशनल लेवल मतलब होता है आपका एक देश से दूसरे देश में, है ना। आने की व्यवसाय का उपयोग किया गया 1990 से। मल्टीपल करेंसी मतलब होता है भाई अलग अलग देश में तो ये करेंसी चलता है ना,
तो उस करेंसी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमको भाई डॉलर में सामान खरीदे हैं, अब डॉलर के हिसाब से भाई रुपीज में कितना होगा, है कि नहीं, उसकी जब हम एंट्री करेंगे डॉलर में तो रुपीज में भी शो करेगा, डॉलर में भी शो करेगा, दोनों में करेगा, है ना। तो इससे में आसानी हो जाता है कि भाई हमने तो इतना हमने सामान खरीदा तो इतने डॉलर हमको मिला था और इसका मूल्य कितना हो गया, इतना रुपए हुआ। और भी डेट बाय डेट, हर डेट में आपका करेंसी का दाम घटता बढ़ता रहता है, वैल्यू, है ना, करेंसी का वैल्यू घटता बढ़ता रहता है। प्रेजेंट टाइम में 86 के आसपास में होगा, है ना। ये क्योंकि अभी चेक किया गया तो हाल ही में क्या था, 85 कुछ में कुछ था, अब 86 हो सकता, हो गया या कम भी हो सकता है, ठीक है। और फिर आ जाता है आपका 1991 में इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए उन्नत आने की हाई लेवल का आपका सुविधाओं के साथ टैली 4.5 लॉन्च किया गया, है ना। जो टैली था आपका इनहैंस करके उसको बढ़ा दिया गया, आप अपग्रेड कर दिया गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इसमें इन्वेंट्री में क्या होता है, हम इसमें आइटम स्टॉक से संबंधित हम काम कर सकते हैं। ऐसा मतलब कौन सी सामान कितना पीस में है, कितना दर्जन में है, कितना उसका रेट है, कितना पीस हमने खरीदा है या कितना पीस हमने बेचा है, किससे खरीदा है, किसको बेचा हुआ है ना, वो सब हम एंट्री यहाँ पे इजीली तरीके से कर सकते हैं, ठीक। और 1999 में क्या कर दिया गया, डेटा मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग क्षमताओं में महत्वपूर्ण सुधार के साथ टैली 5 लॉन्च किया गया। इस कंपनी ने कंपनी का नाम बदलकर टैली सॉल्यूशन रखा, यानी पहले सिर्फ टैली रखा गया था, उसी नाम को बदलकर क्या रखा गया, टैली सॉल्यूशन रखा गया, ठीक। और जो जिसका वर्जन था 5.0, और इसमें रिपोर्ट अर्निंग मैनेजमेंट, इसमें जैसे हम जो एंट्री करते हैं उसको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा ना लास्ट में हमको, तो उसकी रिपोर्ट को एनालाइज करने की क्षमता, यानी कि एक से यानी कि बहुत इजी तरीके से डिफाइन किया गया। तो उतना स्टार्टिंग में उतना कुछ से ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन होता रहा है और आज भी होता ही है। सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया गया, एजुकेशन मतलब सीखने के लिए दिया गया, नहीं तो पहले प्रीमियम था, यानी कि ये सीखना होता था प्रीमियम ले सकते थे, उससे पहले ऐसे काम नहीं करता है ना। फिर 2005 में क्या कर दिया गया, टैली ने रिमोट एक्सेस और डेटा सिग्नलाइजेशन के लिए टैली.नेट सेवा शुरू की। अब इसमें क्या होता है कि टैली रिमोट एक्सेस मतलब होता है कि ऑनलाइन आईडी पासवर्ड के थ्रू हम डेटा अपनी कंपनी बना करके एंट्री वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ये प्रीमियम वाले में होता है ना, क्योंकि ये प्रीमियम के में ही फीचर दिया गया है कि सीखने के लिए हमको कहाँ एंट्री करना है, कहीं नहीं, है कि नहीं। अब इसमें देख रहा है ना, टैक्स वगैरह सब ITR वगैरह सब ये ऑनलाइन फाइल होती है, तो हमको ऑनलाइन भी एंट्री करना हो, जैसे कि एक ही कंपनी, जैसे हमको मालिक कंपनी हमारा है, कई ब्रांच है और सभी की एंट्री हमको एक जगह चाहिए, है ना, किस ब्रांच में कितना लेन देन हुआ है हमें पता होना चाहिए ना। तो रिमोट एक्सेस के द्वारा काम किया जाता है, यानी कि उसको कहीं से भी कोई भी लॉग इन करके कार्य कर सकता है उसमें। ये नहीं कि भाई चलो सिस्टम में सॉफ्टवेयर डालो तो फिर आप कंपनी में आप एंट्री करो, ऐसा नहीं, जो कंपनी बनी है उसी कंपनी में एंट्री करना है, ठीक है ना। वो भी किसके द्वारा, यूजर आईडी के द्वारा, यूजर आईडी मतलब ब्रांच आईडी आपको मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे आप, ठीक है। टैली को और भी अच्छा डिजाइन के साथ बाजार में उतारा गया, जिसमें मुख्य फीचर था वैट। वैट जान रहे हैं ना आप लोग, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि जितना आप वस्तु पे दाम बढ़ा के बेचेंगे उस पे क्या देना पड़ेगा आपको, टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आपने 10 रुपए का सामान खरीदा, 15 रुपए में बेचा, तो 5 रुपए जो बढ़ाया तो 5 रुपए का आपको टैक्स देना है, कितना देना है, 5 रुपए का टैक्स आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। कस्टमर से पूरा लेंगे टैक्स जोड़ करके, जो हमने सेल किया वो घटा लेंगे, यानी जो हमें ये टैक्स पर सामान हमने बेचा था तो उसको जो टैक्स दिया था उसको घटा देंगे, है ना। जो बचेगा वो गवर्नमेंट को दिया जाएगा, यानी कि भाई जो हम मूल बढ़ा करके चेंज किए है ना, मूल है ना, तो उसको बढ़ाकर जो हमने बढ़ा के बेचा हुआ है उसी पर हमको टैक्स देना है, ठीक है। चलिए ये हो गया। फिर आ जाता है 2006 में, कंपनी 2006 में क्या कि अलग अलग वर्जन को मार्केट में उतारा, जिनमें एक टैली आपका क्या था 8.1 और दूसरा टैली 9.0। ये विभिन्न लैंग्वेज भाषाओं में
यानी कि इस मार्केटिंग में लाया गया, यानी कि अदर लैंग्वेज में। हिंदी नहीं था उसमें, हिंदी के अलावा अंग्रेजी था, यूरोपियन था, ये सब चीजें था, है ना, अरबिक वगैरह सब में जो है भाई बहुत सारे देश है कि वो कहते हैं कि हम इसी लैंग्वेज में काम करेंगे, हम लैंग्वेज चेंज नहीं करेंगे। जैसे चाइना आपका, चाइना में भी टैली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, भले वहां पे डुप्लीकेट कर लेता है लेकिन इसका प्रयोग किया जा रहा है वहां पर चाइना में, ठीक है। तो वो अपनी लैंग्वेज में काम करता है, लेकिन हम अपने लैंग्वेज में काम नहीं करते हैं, हम लोग किस में काम करते हैं, अंग्रेजी में, है ना। तो चाहे तो हम अपने लैंग्वेज में भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, हिंदी में भी, ठीक है। चलो फिलहाल आगे आते हैं। और जो आपका 2009 में टैली ने क्या किया, ERP9 लॉन्च किया, टैली ERP9 एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, है ना। एंटरप्राइज मतलब जो जनरल स्टोर दुकानदार भी है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए एंटरप्राइज के नाम से दिया गया इसको ERP9। कंपनी वाले भी प्रयोग कर सकते हैं और दुकानदार भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। यूजर फ्रेंडली एनवायरमेंट, यानी कि फ्रेंडली मतलब बहुत इजी तरीके से सब कुछ आपको इंटरफेस वगैरह अच्छे समझ में आ जाने के लिए आपका हर एक चीजें उसमें दिया गया था, ठीक है ना। आसानी से कार्य किया जा सकता है और इसमें जीएसटी का कार्य भी कर सकते हैं। जब जीएसटी लॉन्च हुआ था उस समय भी तब ERP9 ही चल रहा था, ठीक है ना। जीएसटी कब लागू हुआ था, 2017 में, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। जीएसटी लागू हुआ था और 2 जुलाई से आपका जीएसटी का क्लास स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। और यह आपको 2010 में आता है, टैली ERP9 गोल्ड आया था। गोल्ड मतलब होता है प्रीमियम, जब लेते हैं प्रीमियम, यानी कि सॉफ्टवेयर जब खरीदते हैं तो उसमें हमको सॉफ्टवेयर मिलता है, प्रीमियम मिलता है। लेकिन एजुकेशनल में भी गोल्ड दिया हुआ था उस समय, ERP में भी प्रीमियम, आपका एजुकेशनल मोड में भी गोल्ड दिया गया था, ठीक है, जो 2010 में आया था उसमें। उसके बाद भी बहुत सारे अपडेट हुए हैं तो उसमें हटा दिया गया बाद में, ठीक है। अब इसमें बहुआनिक उपयोग आता है कि एक समय में मल्टीपल यूजर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर एक वर्क में काम कर सकते हैं। बड़े संगठन की जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया। जैसे कि मान लीजिए हमने कंपनी यहाँ भी खोल लिए, वहां भी खोल लिए, वहां भी खोल लिए, तो मल्टीपल यूजर है, उसी में लेन देन सब लोग कर रहे हैं। उनका काम सेल की एंट्री करना, उनका काम परचेज की एंट्री करना है, उनका काम स्टेटमेंट निकाल कर देना है कि नहीं। ये सब चीजें काम करना है, उनको सैलरी का एंट्री करना है, सैलरी का काम करेंगे, लेन देन, तो सब चीजें काम कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका 2016 में क्या गया, जीएसटी और टैक्स पेयर के बीच में इंटरफेस के रूप में जीएसटी सुविधा प्रदान करने के लिए टैली सोल्यूशन को चुना गया। यानी कि 2016 में टैली को सिलेक्ट किया गया कि जीएसटी का फीचर, मुख्य फीचर जो दिया जाए, किस में दिया जाए, टैली में दिया, किस में दिया जाए, टैली में दिया जाए। और चुना गया 2017 में कंपनी ने बिल्कुल अपडेट जीएसटी कंप्लेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया। जैसे आपका जीएसटी लागू लॉन्च किया गया डेट को, सेम टाइम पे दोनों सॉफ्टवेयर को, यानी दोनों चीजों को लागू कर दिया गया। सॉफ्टवेयर भी लॉन्च हुआ था और जीएसटी भी लागू किया गया था, ठीक है ना, वो सब चीजें क्लियर यहाँ तक। और फिर 2018 में क्या कर दिया गया, आधुनिक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के साथ अद्यतन आपका टैली प्राइम जारी किया गया। 2018 में क्या कर दिया गया, टैली प्राइम। 2019 में लॉकडाउन आपका समय के पहले, लॉकडाउन पहले ही आपका चालू किया गया था, ठीक है ना।